सभी का UV24 में मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं UV24 का खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। और आज व्यंग बाण में खास चर्चा मैं करने वाला हूं क्योंकि आज 6 दिसंबर 2021 है और 6 दिसंबर 1992 को किस तरह से क्या हुआ था जिसने देश की राजनीति का दृश्य ही बदल दिया। जी हां, मैं आपको 1992 में लिए चलता हूं। 6 दिसंबर 1992, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और विवादित ढांचे के ठीक सामने हिंदूवादी नेताओं का जुड़ना, जिनकी अगुवाई में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार सहित विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेतागण वहां मौजूद थे और कार सेवा का संकल्प लिया जा रहा था। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कार सेवा इतनी व्यापक होगी और किस तरह ऐसी भी घटना घट सकती है जो कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को यह कार सेवा का संकल्प धीरे धीरे एक विशाल जन सैलाब में परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे विवादित ढांचे के अंदर लोग प्रवेश कर गए और देखते ही देखते उस विवादित ढांचे की गुम्बद पर उनका कब्जा हो गया और चंद मिनटों में, चंद घंटों में विवादित ढांचा ढह गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 6 दिसंबर 1992 के बाद राजनीति उत्तर प्रदेश की, खास तौर पर देश की और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक परिवर्तन आया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारे लगाए जाने लगे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस प्रकार के तमाम नारे प्रचलित हुए और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से तमाम लोग विपक्षी लोग भी सवाल पूछने लगे कि तमाम एक दोहा बड़ा प्रचलन में हुआ करता था कि सीता माँ को इंगित करते हुए यह कहा जाता था कि सीता मैया रो रही बीजेपी के काम से और सारा चंदा खा गए मेरे प्रभु के नाम से और मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये एक बड़ा मिथक और एक बड़ा आरोप था, जिसके बाद बीजेपी ने उस पूरे वादे को अपने मैनिफेस्टो में रखा और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, जिसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री राम प्रभु राजनीति का केंद्र बनकर रह गए। विपक्षी पार्टियां जो कि श्री राम के नाम से जिन्हें गुरेज था, हालांकि यह भी मैं यहां आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका ताला खुलवाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है, जिन्होंने इसका ताला खुलवाया, लेकिन उस मुद्दे को वो भुना नहीं पाए। और इसके बाद की राजनीति का परिदृश्य सभी को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज की राजनीति में भगवान राम के मंदिर निर्माण के बाद यह कलह खत्म हो गई कि साहब मंदिर का भव्य निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार राजनीति अब कैसे चलेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति होती थी जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर रहता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मंदिरों में ढोक लगाते हुए देखे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में आज ईश्वर की किस तरह से एंट्री हो चुकी है। यह मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है कि काशी विश्वनाथ और अयोध्या में निर्माण कार्य जारी है और मथुरा की अब बारी है, मथुरा की अब तैयारी है। तो इस ट्वीट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आई, उबाल आया और उसका समर्थन करते हुए तमाम बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह हो या फिर अन्य मंत्री हो, उन्होंने समर्थन करते हुए इस बात को हवा दी। और वहीं हिंदूवादी संगठनों ने सीधे तौर पर मस्जिद के अंदर, मथुरा में ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण के दुग्ध अभिषेक की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद मानो प्रशासन में हड़कंप मच गया। मथुरा में आनन फानन में सिक्योरिटी बढ़ाई गई, फोर्स तैनात की गई और किसी भी प्रकार की इस तरह की हलचल को रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। वहीं
हिंदूवादी नेताओं को यू टर्न लेकर अपना प्रोग्राम स्थगित करते हुए अन्य जगह प्रस्तावित करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भगवान को लेकर, क्योंकि मथुरा की जनता के अंदर बेहद स्नेह है और लगातार मथुरा की जनता से UB24 के ब्यूरो अरविंद चितौड़िया ने बात की, जिनका यह कहना था कि लगातार जनता का यह कहना है कि जनता किसी भी इस मंदिर और मस्जिद के विवाद में नहीं फंसना चाहती है। जनता विकास चाहती है, जनता नौकरियां चाहती है, जनता अपने जनपद का, अपने प्रदेश का, अपने देश का सर्वांगीण विकास चाहती है। वह हिंदू और वह मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि नेताओं की इन पॉलिसी से सीधे तौर पर इन पॉलिसी को अब जनता जान चुकी है। इसलिए मथुरा की जनता कहीं भी लड़ने वाली नहीं है। तो सीधे तौर पर जो राजनेताओं का मकसद है कि इस चुनाव के समय में इस मुद्दे को हवा देकर वोट बैंक की गंदी सियासत करना किस हद तक ठीक है और किस नजरिए से ठीक है, यह तो वह स्वयं जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ईश्वर का प्रयोग राजनीति में अब होने लगा है, वह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और नेताओं को भी चलते चलते मैं ये निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि हे हमारे देश के भावी नेताओं, कृपया कर अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी वोट बैंक के लिए जनता को लड़वाना बंद कीजिए। मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति को बंद कीजिए, क्योंकि इस खोखली राजनीति से किसी का भला होने वाला नहीं है। सीधे तौर पर जनता आज विकास चाहती है। तो आज के व्यंग बाण में सीधे तौर पर मेरा मकसद था आपको इस 6 दिसंबर के वाकये से अवगत कराना, और किस तरह से नेताओं की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया रही वह भी मैंने आपको बताई। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान ट्विटर पर आया यह बयान इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी 2 प्रमुख कार्यक्रमों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान योगीराज कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर चुके हैं, जिसको इस पूरे प्रकरण को भी इस बयान से जोड़कर बराबर देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह तो वही जाने। लेकिन फिलहाल मकसद जनता का भी साफ है कि साहब हमें मंदिर और मस्जिद से लेना देना नहीं है। हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें अच्छी नौकरियां चाहिए, हमें अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, हमें अपने आसपास अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो बस नेताजी अब बस भी करो, अब वास्तविकता में धरातल पर जनता के मुद्दों की बात करो। फिलहाल आज के व्यंग्यवाण के कार्यक्रम में इतना ही। नए कार्यक्रम के साथ, नए विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें UB24। मुझे दीजिए इजाजत।